नमस्कार दोस्तों। देखिए, आपको YouTube और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर तो काफ़ी लोग हूरों के बारे में ज्ञान फैलते हुए आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज हम आपको इनकी असलियत से रूबरू कराएंगे कि हूरें क्या हैं, बेहतर हूरें क्या हैं, कहाँ रहती हैं, कैसे मिलती हैं, किन को मिलती हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि बेहतर हूरें रहती कहाँ पर है। देखिए, स्पिरिचुअल के आधार पर, आध्यात्मिक आधार पर पूरे ब्रह्मांड में केवल तीन लोग हैं, मुख्य तीन लोग हैं। नंबर एक, ये मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में जो शरीर होता है, ये पांच तत्वों का भौतिक शरीर होता है, स्थूल शरीर होता है। और ये जो खाद्य सामग्री है इसकी, वो होती है साकार वस्तुएं। आकार वाली जो खाद्य सामग्री है वो ये खाता है। इससे करोड़ों योजन ऊपर एक सूक्ष्म लोक है। सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म शरीर होता है। इस मृत्यु लोक का शरीर सूक्ष्म लोक में नहीं जा सकता। उनका सूक्ष्म शरीर होता है, बहुत हल्का होता है, प्रतिबिंब की तरह होता है, विचारों, भावना और ऊर्जा का बना होता है, जैसे कि हमारी प्रेत आत्माएं होती हैं। और उनका भोजन क्या होता है? खुशबू और सुगंध। सूक्ष्म लोक से करोड़ों योजन ऊपर कारण लोक होता है। कारण लोक में मृत्यु लोक का शरीर, सूक्ष्म लोक का शरीर ये भी नहीं जा सकते। वहां पर एक अलग कारण शरीर होता है, प्रकाश का बना हुआ शरीर होता है। इसको कहते हैं कारण शरीर। ये जो कारण शरीर है, इसी को बताया गया है पैराडाइज, स्वर्ग और जन्नत। यही वो जन्नत है जहां पर बड़े बड़े परिसरों में, बड़े बड़े महलों में हूरें रहती हैं, या हम कहें कि अप्सराएं रहती हैं। ये वो जगह है कारण शरीर। और अब हम आपको बताएंगे कि ये जो हूरें हैं किन को मिलती हैं। देखिए, इस्लाम के हिसाब से हम जानेंगे कि क्या काम करती हैं। हूरें क्या हैं? हूरें एक बहुत ही सुंदर युवा स्त्री होती है। इतनी सुंदर स्त्री होती है कि इस दुनिया में कहीं भी आपको, किसी भी लोक में, किसी भी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। उनकी सुंदरता सबसे अलग होती है। इनका शरीर पारदर्शी होता है। इनकी हड्डियों में बहने वाला द्रव्य ऐसे लगता है जैसे रूबी और मोती मणियों की लड़ियां हों। यानी एक पारदर्शी सफेद गिलास में भरी हुई गुलाब जैसी शराब है। इनका शरीर का गठन बेहद आकर्षक होता है। इनका मुख इतना चमकीला होता है, दूध की तरह सफेद, पारदर्शी सफेद प्रकाश की तरह इनका शरीर होता है। इतना चमकीला शरीर होता है कि इनके गालों पे आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। हूरों का कॉन्सेप्ट सेम हिंदू धर्म के स्वर्ग की अप्सराओं से आया है। जैसे स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं, उर्वशी अप्सरा, मेनका अप्सरा, रंभा अप्सराएं के भी नाम है ना, ठीक उसी तरह ये हूरें होती हैं। हूर का मतलब है सुंदर आंखों वाली स्त्री। दोस्तों, सुंदर आंखों वाली स्त्री मतलब है जो आंखें हैं ना, ये हमारी आंतरिक सुंदरता का दर्पण होती हैं। हम कितने सुंदर होंगे ये हमारी आंखें बता देती हैं। कुरान में हूरों के बारे में बताया है, जिक्र है। कुरान में इसका ज्यादा कोई जिक्र नहीं है। कुरान के 300 साल बाद में जो हदीसें बनी हैं, हदीसों में इनका जिक्र है। और उसमें बताया है कि जो जिहाद करेगा उनको ये हूरें मिलेंगी। यहाँ जिहाद का मतलब लोग आतंकवाद से लगा लेते हैं। जिहाद का मतलब आतंकवाद से नहीं है। जिहाद का मतलब है वो बड़ा काम, ऐसा पुण्य काम, मानव जाति के काम, देश हित में काम, अतुल्य काम, जिससे आपको वो लोग की, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। गलत काम करने से तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। आदमियों के मारने से थोड़ी स्वर्ग मिलेगा, आतंकवाद करने से। ऐसा काम करें जिससे ईश्वर आपको स्वर्ग की प्राप्ति कर दे, तो वहां आपको हूरें मिलती हैं। 80,000 नौकर मिलते हैं। और वहां पर जो हूरें हैं इतनी सुंदर रमणीक होती हैं, उनकी लंबाई भी 130 फीट होती है। अब आप अनुमान लग रहे कि हम तो छोटे, ऐसा नहीं है। वो आपका शरीर भी वहां ऐसा ही होगा। वो लोग अलग है जहां पर हूरें हैं, उनकी लंबाई 130 फीट होती है।
उनके सिर के बालों की लंबाई भी 130 फीट होती है, इतनी आकर्षक होती हैं। दोस्तों, जो हूरें हैं ना, वो कुछ खाती नहीं हैं, सोती भी नहीं हैं, खाती सोती नहीं है, इसलिए गंदगी यानी मल विसर्जन भी नहीं करती हैं, क्योंकि विसर्जन वही करेगा जो खाएगा। तो दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं कि आत्मा की किस स्टेज की बात हो रही है। और वो कभी बीमार नहीं होती। कहते हैं ना, देवी देवताओं का शरीर तो कंचन देह होते है। कंचन देह का मतलब जो कभी बीमार नहीं होते। और आपने सुना भी होगा, कभी भी कोई देवता हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ। क्यों? कि वो बीमार ही नहीं होते। ये होती है विशेषता हूरों की। दोस्तों, ये सब हमारी ही आत्मा के रूप हैं, ये कोई अलग नहीं है। हमारी आत्मा जो है ना, ये अजर अमर अविनाशी है, मरती नहीं है, केवल रूप बदलती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक पहाड़, कोयले का पहाड़ है, वो वहां से कोयले का पहाड़ भट्टियों में, बॉयलरों में जल जल कर खत्म हो गया, लेकिन एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। वो कोयले का पहाड़ का रूप चेंज होकर के वो बिजली प्रोड्यूस हो गई, टरबाइन में लेकर के बिजली के रूप में आ गई। बिजली से बड़े बड़े कारखाने बने, स्टील बने, टाइल्स बने, बड़े बड़े चीजें बन गई इस देश में। यानी उसका रूप बदलता हुआ यहाँ आ गया। ऊर्जा का कभी ह्रास नहीं होता, केवल रूप परिवर्तित होता है। इसी प्रकार ये हमारी आत्मा है, कभी मरती नहीं है, इसका रूप बदलता रहता है। तभी तो कहा गया है, दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा। ये जले नहीं अग्नि में, भीगे न कभी पानी में, सूखे न हवा के द्वारा ये आत्मा हमारा। ये शास्त्र कटे नहीं काटा, कोई फोड़ सके ना भाटा, मरता न मरी का मारा ये आत्मा हमारा। ये सब रूप हमारा ही है, ने कुछ हुआ न हो रहा, ना कुछ होवनहार, अनुभव का दीदार है अपना रूप अपार। पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो क्रूर, खोया पाया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। जय गुरुदेव।